हाय फ्रेंड्स, मैं पवन स्टार और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीएस स्टडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए न्यू वीडियो बनाकर लाते हैं। अगर अच्छा लगे हमारा चैनल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लें। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो आप हमारे वीडियो को ना ही स्किप करें, ना ही फॉरवर्ड करें, ना ही पार करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगातार देखते रहिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स इस सीरीज में। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसका उत्तर जानते होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो आप मुझे तुरंत मुझे बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होता है ए, अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो वर्णन है वो भाग 3 में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 2, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाता है बी, टोटल है 6। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है फ्रेंड्स बी, 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 4, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कहाँ से ली गई है? तो आपका सही जवाब है ए, ब्रिटेन से ली गई है। अब आपका अगला सवाल है 5, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपका अगला सवाल है 6, लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी में कितने सदस्य होते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इसका उत्तर जानते हो तुरंत बताइए। तो इसका सही जवाब होता है सी, 22 सदस्य होते हैं। अब मैं यहाँ बताता हूँ फ्रेंड्स पीएससी का पूरा नाम क्या है। तो पीएससी का पूरा नाम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 7, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन करता है? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसका नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 8, निम्न में से किसी संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 9, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाता है आपका ए, 42वां। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो जोड़ा गया था कौन सी ईस्वी में जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में इन तीनों को जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 1976 याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला सवाल है 10, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो डी उत्तर होता है 12। ठीक है फ्रेंड्स, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें अनुसूचियाँ थीं, भारत के संविधान में वो 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद कर लीजिएगा। अब आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 11, भारत संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ क्या होगा। प्रथम अनुसूची, ऑप्शन होता है ए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 12, 9वीं अनुसूची भारत संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कब जोड़ी गई थी? तो इसका उत्तर होता है आपका ए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब जोड़ी गई थी? तो मैं बताता हूँ 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 13, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके द्वारा दी जाती है? तो दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार से भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पारित हुआ था आपका 1955 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 1955 में पारित हुआ था। आपका अगला सवाल है 4, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होता है आपका सी, 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है।
आपका अगला सवाल है 15। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, तो जो हम जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होता है बी, 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है 16। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स सी, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा मूल अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है 17। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर होता है बी, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, और मूल अधिकार को 21A के अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस अनुच्छेद में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 18। कोई व्यक्ति कारखाना अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कितनी आयु से कम नहीं काम कर सकते हैं? तो वो उत्तर आपका मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम करने के लिए कम से कम उसका एज होना चाहिए 14 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। 14 वर्ष से कम इंसान के लोग काम नहीं कर सकते हैं कहीं भी, चाहे कारखाना हो चाहे खदान हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। 14 वर्ष से ऊपर की अगर किसी की एज होती है तो ही काम कर सकते हैं। इसे अनुच्छेद 24 में रखा गया है फ्रेंड्स। अगर 14 वर्ष से कम कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे वो दंड का भागीदारी होगा फ्रेंड्स, उसे दंड दिया जाता है इस नियम के अनुसार। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 19। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स आपका सी, अनुच्छेद 29। इस प्रकार से अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। आपका अगला सवाल है 20। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, किसको कहा जाता है? तो मैं उत्तर इसका बताता हूँ फ्रेंड्स। इसका सही जवाब होता है बी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 21। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपका सी, अनुच्छेद 51A। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। तो 51A में ही भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे भाग 4A में रखा गया है और इसकी संख्या वर्तमान में 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 22। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कब जोड़ा गया था? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डी दिया हुआ है, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। आपका अगला सवाल है फ्रेंड्स 23। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होता है ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अधिकार को निलंबित किया जा सकता है और 352 के अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 24। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो कौन हटा सकता है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर है डी, संसद। अनुच्छेद 61 संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। आपका आखिरी सवाल है फ्रेंड्स 25। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ए, अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमेरिका से ही भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और याद दिलाता हूँ फ्रेंड्स, अगर किसी भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, तो कुछ ना कुछ आंसर्स मिल जाएंगे और आपको ट्रिक मिल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।